कम। मैं रहूँगा लीड पे, महीप रहेगा टेल पे। स्नो तो मेल्ट हो चुकी है, पर एक दिमाग में रहता है ना कि रोड स्लिपरी है, तो ब्रेक लगाने में थोड़ा टेंस रहता है। पर क्या होता है कि हम ग्रुप राइड करते हैं, कुछ सिग्नल देते हैं, जस्ट लाइक जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल है, रोड पे गड्ढा आ रहा है तो ये, लेफ्ट में गड्ढा आ रहा है तो ये, राइट में गड्ढा आ रहा है तो ये होता है स्पीड अप के लिए। आपका साथी पीछे स्लो कर रहा है, मैं यूँ कर रहा हूँ, मतलब स्पीड बढ़ानी है। तो गाइज़ ये हमारी प्रॉपर्टी जो कि जोस्टल कोटगढ़ में है, उसका एरियल व्यू है जो कि मैंने DJI फ्लिप ड्रोन से लिया हुआ है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था जोस्टल, देयर यू कैन सी, लेट मी जूम। तो मस्त मही भाई अपना पिकनिक मना रहा है, हम खा रहे हैं, मस्त पार्टी कर रहे हैं और गाने सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्लासिक स्प्लेंडिड सा फील हो रहा है, बहुत औसम सा। सिटी की चकाचौंध से दूर है, जंगलों के बीच में है। नारकंडा से 14 किलोमीटर दूर है कोटगढ़। तो पूरा जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता है, गांव में, पूरा गांव के बीच में माउंटेन्स पे, अल्पाइन ट्रीज के बीच में अलग ही व्यू है, मतलब आप अकेले हो यहाँ पे और कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के लगभग 1 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ नहाने। टारगेट हमारे यहाँ से सुबह 2 बजे निकलने का। तो सी यू गाइस, ट्राई करते हैं कि हम यहाँ से टाइम पे निकल जाएं। तो सुबह के बज चुके हैं लगभग 1:19 और मैं नहा के आ चुका हूँ। तो जब भी बाइक राइड जाते हैं तो इतना एक्साइटमेंट होता है कि सोच भी नहीं सकते इतना जल्दी सुबह उठ के नहाने का। इस एक्साइटमेंट में जब मॉर्निंग उठ के जल्दी मॉर्निंग राइड जाते हैं तो उसका मज़ा अलग ही होता है। तो जो भी राइडर्स हैं मॉर्निंग राइड करते हैं तो इस बात को मेरी समझ सकते हैं कि कितना मज़ा आता है मॉर्निंग राइड करने में। चलो वेट कर रहा हूँ मैं, महीप का बात है, जल्दी से हम लोग निकलते हैं। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, भाई अपना महीप भी आ चुका है। तो महीप भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तो सुबह के बज गए 2। तो जैसा कि देख सकते हो सुबह के 2 बज रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं नारकंडा के लिए। तो पहले हमारा स्टॉप होगा एक जगह, पंजाबी ढाबा करनाल में। वहाँ से मेरे फ्रेंड ने इंटरकॉम रखा है, मेरे इंटरकॉम में इशू आ गया था, तो वहाँ से इंटरकॉम रिसीव करके हम निकलेंगे फिर नॉन स्टॉप नारकंडा। चलो महीप कम। मैं रहूँगा लीड पे, महीप रहेगा टेल पे। फ्यूल अप आप देख सकते हो, फुल करा लिया था मैंने कल, फ्यूल अप करवा लिया है। और रास्ते में एक जगह फ्यूल अप करवाना पड़ेगा सोलन के पास। तो यहाँ हमारा ये रिफाइनरी टाउनशिप का गेट है, यहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री के बाद हम लोग निकलेंगे। तो ये जो रास्ता है गाइस, आप देख सकते हो, ये जा रहा है रिफाइनरी की साइड इधर, और इधर से हमारा रिफाइनरी रोड स्टार्ट हो जाता है जो GT रोड को कनेक्ट करता है। तो GT रोड पे चढ़ने के बाद लेफ्ट लेते ही करनाल के लिए हम लोग मुड़ जाएंगे। जो रास्ता है राइट में पानीपत जा रहा है और जो लेफ्ट में ये करनाल, चंडीगढ़ होते हुए शिमला, मनाली, ये रूट रहेगा। तो ये रास्ता सीधा GT रोड को मिल जाता है, ये पूरा सीधा आ जाता है GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रोड।
बहुत पुराना रास्ता है ये, ईरान इराक तक जो इंडिया का पहले ट्रेड हुआ करता था तो यहीं से होता था। ये हम एक स्टॉप लेंगे करनाल में, वहाँ से इंटरकॉम उठा के हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट नॉन स्टॉप शिमला। वहाँ पे थोड़ा सा हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेक होगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे नारकंडा। तो ये घरोंडा टोल प्लाजा करनाल ये हमने क्रॉस कर दिया है। अराउंड 35 किलोमीटर चल चुके हैं हम हमारे टाउनशिप से, और यहाँ से 26 किलोमीटर बता रहा है पंजाबी रेस्टोरेंट, जहाँ से हमें इंटरकॉम पिक करना है। तो गाइस ये है पंजाबी ढाबा, और यहाँ से मैंने इंटरकॉम ले लिया है और महीप के साथ मैंने इंटरकॉम अपना कनेक्ट कर लिया है। तो राइड हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन होने वाला है। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से नारकंडा के लिए। 290 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। अब आई एम शॉक्ड कि मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और जीटी रोड पे इतना ट्रैफिक। बोलते हैं कि 3 से 4 का ऐसा टाइम होता है कि लोग अपने व्हीकल्स वगैरह रोड पे कम ही चलाते हैं, पर ये जीटी रोड है, इंडियाज़ मोस्ट बिजीएस्ट रोड, तो इसकी बात ही अलग है। तो वहीं पीछे ही है ना। ओके कम ऑन फॉलो मी। मंदिर टोल प्लाजा, तो यहाँ से अम्बाला ख़त्म होता है और चंडीगढ़ का टेरिटरी यहाँ से शायद स्टार्ट हो जाता है। गलत मुड़ गए, एनीवे निकल जाएंगे। गाइस ये भाई अपना महीप है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं एक पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप कराने के लिए। तो अराउंड 10 किलोमीटर से हमें राइट टर्न लेना है, तो रास्ता शिमला के लिए हाईवे चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ सिग्नल्स होते हैं महीप, जैसे कि मैं आगे चल रहा हूँ, तो वैसे तो हम लोग इंटरकॉम से जुड़े हुए हैं, तो इंटरकॉम से बात कर लेते हैं। पर क्या होता है कि हम ग्रुप राइड करते हैं, कुछ सिग्नल देते हैं। जस्ट लाइक हमें लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट का ये सिग्नल होता है, ये वाला। राइट मुड़ना है तो राइट का ये होता है, क्योंकि ये वाला राइट हैंड तो आपका इसमें इंगेज रहता है रेस वाले में। और कोई भी पुलिस आ गई, आपको पुलिस दिख रही है सामने, पीछे वाले को इंडिकेट करना है। जैसे वहाँ पे शिमला वगैरह में, हिमाचल में काफ़ी पुलिस रहती है स्ट्रिक्ट, तो पुलिस का ये साइन होता है, ये टैप सर पे। फ्यूल अप करवाना है तो ये टंकी की साइड। और जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल है, रोड पे गड्ढा आ रहा है तो ये लेफ्ट में गड्ढा आ रहा है, तो ये राइट में गड्ढा आ रहा है, तो ये होता है स्पीड अप के लिए। आपका साथी पीछे स्लो कर रहा है, मैं यूँ कर रहा हूँ, मतलब स्पीड बढ़ानी है, मैं यूँ कर रहा हूँ। यू मीन्स आगे जाओ, क्रॉस, मेरे को ओवरटेक करो, ठीक है। और एक ये फॉलो मी, ये जो सिंगल हैंड फॉलो मी, ये होता है फॉलो करने की। तो कुछ सिग्नल्स है, ये हमें फॉलो करने होते हैं, तो भाई को भी बता दिया। तो ये हम लोग बेसिकली अभी तो हमें ज़रूरत नहीं, इंटरकॉम से कनेक्टेड है, पर ग्रुप राइड हम करते हैं ना, तो ग्रुप राइड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सब लोगों से इंटरकॉम से कनेक्शन हो नहीं पाता है, किसी के पास होता नहीं है, तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत काम आती है। तो ये जीरकपुर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से एक रास्ता चंडीगढ़ निकलता है, एक रास्ता शिमला के लिए निकलता है। तो ये शिमला वाला हाईवे स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरा 4 लेन हाईवे है। और ये भाई अपना महीप सुजुकी जिक्सर को भगाते हुए तो यहाँ से शिमला पूरा पड़ता है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक आप अपने टर्न्स लेते जाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा, इतना प्यारा रोड बना दिया है। आप कब शिमला पहुँच जाओगे, क्योंकि जब मैं 2018 में शिमला गया था, जब मेरे पास पुरानी बाइक एवेंजर थी, तब सिंगल रोड था, डबल लेन। अब 4 लेन बनने के बाद तो पता ही नहीं लगता कि आप चढ़ रहे हो या प्लेन चल रहे हो।
काफ़ी मज़ा आता है और बहुत कम टाइम लगता है। 5:15 बज रहे हैं और हम लोग शिमला वाले रास्ते पे आ चुके हैं। सोलन यहाँ से 35 किलोमीटर बता रहा है। तो काफ़ी अच्छा हाईवे हो गया 4 लेन। और देयर यू कैन सी मून, यदि आपको दिख रहा है इधर से, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। तो रात के अंधेरे में पहाड़ों पे चलाने में का बाइक अलग ही मज़ा है। मज़ा तो आता है, डर भी लगता है थोड़ा, पर ठीक है, रोड्स काफ़ी चौड़े हैं तो उतना इशू नहीं होता है। और भाई अपना महीप आगे लहराते हुए, टारगेट है हमारा अभी हो रहा है अराउंड 5:30, तो ट्राई करेंगे हम 7:30 बजे तक शिमला पहुंच जाएं। और शिमला में हम स्टे नहीं करेंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे शिमला से आगे। कोशिश तो रहेगी हम एक टी और एक बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह छोटा ब्रेक ले लें, फिर डायरेक्ट हम नारकंडा रुके, क्योंकि नारकंडा का प्रॉपर्टी जो हॉस्टल बुक किया हमने, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। तो वहाँ से हमारा प्लान है कि एक ट्रेल जाती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शिमला, हाटू पीक, तो वो ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ जाने का प्लान है हमारा। तो देयर यू कैन सी शिमला इज़ 85 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड देयर आफ्टर 65 किलोमीटर नारकंडा फ्रॉम शिमला। So guys, be with me and enjoy this beautiful trail of mountains in the night, in the early morning, sorry. तो इन कैमरों से बच के ही चलो तो अच्छा है, क्योंकि इस हाईवे की स्पीड है मैक्सिमम 60 से आप ज़्यादा जाओगे तो आपका चालान कटना दैम श्योर है। तो ये छोटे छोटे कैमरे हैं, दिखते नहीं हैं, पर हाँ ध्यान से देखोगे तो दिख जाएंगे, तो ध्यान दे के चलना ज़रूरी है, नहीं तो इस रोड पे इतना चालान कटेगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। और ये जो टाइम है अंधेरे से उजाले के बीच में, तो देखो ये स्काई कितना प्यारा लग रहा है। व्हाट ए व्यू, ब्लू स्काई, सुंदर नज़ारा, हल्के हल्के बादल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मतलब दिल खुश हो गया इस नज़ारे को देख के। तो मेरा दिल तो कर रहा है कि यहाँ पे गाड़ी रोक के थोड़ा फ़ोटो ली जाए। तो लेट्स सी। हाँ गाड़ी रोक लेते हैं, थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पे। शिमला यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है, तो प्लान तो हमने किया है कि शिमला में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी जगह हम लोग रुके। देयर यू कैन सी शिमला 20 किलोमीटर, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो डायरेक्ट हम निकलेंगे नारकंडा, बीच में चाय वगैरह पी लेंगे हम लोग। यहाँ से सिंगल लेन रोड स्टार्ट हो जाता है, 4 लेन रोड शिमला से 20 किलोमीटर पहले बंद हो जाता है। वेलकम टू शिमला। शिमला में एंट्री हो चुकी है, हम लोग निकलेंगे शिमला को बाईपास करते हुए ऑन द वे टू नारकंडा। और हमारा जो प्रॉपर्टी है यहाँ से 80 किलोमीटर बता रहा है। तो कुछ ऐसा ग्रीन वैली जो राइट साइड में देखोगे आप, तो पूरे देवदार के पेड़ है, देवदार के पेड़ से पूरा पहाड़ भरा हुआ है, तो इसको ग्रीन वैली माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा। और सुबह के बज रहे 9,
तो ये होता है अर्ली मॉर्निंग राइड का कि आप कहीं भी जाते हो आपको ट्रैफिक मिलता ही नहीं है। हमें ट्रैफिक मिला ही नहीं, अंधेरे अंधेरे में हम ट्रैफिक वाली जगह को क्रॉस कर चुके थे। बस जीटी रोड पे मिलता है ट्रैफिक रात में, तो जीटी रोड का तो कहना ही क्या है, इंडिया बिजीएस्ट रोड है तो वो तो हमेशा लोडेड रहता है। अब ज़िंदगी में भाई अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, तो ज़िंदगी में एक बात बताओ, ज़िंदगी में आप पैदा हुए थे तब तो आपके मम्मी पापा आप जानते नहीं, तो आए अकेले। जब जाओगे किसी के साथ नहीं, मरोगे भी अकेले, पता नहीं कौन सी जगह जाओगे, अकेले ही जाओगे मरने के बाद। तो फिर भाई मैं ये कह रहा हूँ, यदि परिस्थिति यूनिवर्स आपको अकेला रख रहा है ना, तो वो आपको फेवरेबल कंडीशन में रख रहा है। यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो नारकंडा से हम लोग 5 किलो पहले हैं और सुबह के 11:15 बज रहे हैं। तो मई भाई ने बोला कि एक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, चाय पी लेंगे, स्ट्रेचिंग कर लेंगे, बॉडी बहुत ज़्यादा कट चुकी है। तो इधर से 5 किलोमीटर नारकंडा को क्रॉस करते हुए हमारा प्रॉपर्टी 9 किलोमीटर आ गया है जोस्टल में, तो वहीं हमारा स्टे होगा। इस कैफ़े पे हम लोग रुके हुए हैं, स्पाइका किचन रूफटॉप कैफ़े। ये मई भाई बाहर लिया है, बाहर बैठ के खाने का अलग ही मज़ा आएगा। सुबह के बज रहे 11, तो हमारे ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट करने आ गए हम पानीपत से 350 किलोमीटर दूर नारकंडा में। सी हियर आई लव नारकंडा। और लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने ये वाला होटल बुक किया था, राइट साइड में जो दिख रहा है ना, दिखने में ग्राउंड फ्लोर है पर बैक साइड में ये मतलब टॉप फ्लोर हो जाता है। बैक साइड से बहुत अच्छा व्यू आता है इसका। एंड देयर यू कैन सी वी हैव टू गो टू रिकॉन्गपियो से 166 है, हमें जाना है इधर सीधा 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 सीधा। तो ये जो रास्ता अभी लेफ्ट में गया है, ये रास्ता जाता है रिकॉन्गपियो की साइड, रिकॉन्गपियो, स्पीति, कल्पा। Finally guys, we reached the property Jostal Kodgarh. This is 15 km far from Narkanda, or we set out from Panipat early in the morning at 2. We reached here at 12 in the noon. Almost we took 9 hours. The journey was awesome. तो ले रहे हैं अपन ड्रोन शॉट। सिग्नल तो वीक आ रहा है, सिग्नल 11 पे है, पर बोलते हैं कि 25 से कम पे लेना नहीं चाहिए ड्रोन शॉट, पर मैं रिस्क ले रहा हूँ।
जस्ट हियर सिट। तो इसका नाम है रोमियो, इसका नाम है ब्रूनो। वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ए शॉर्ट ट्रेल which is about 1.5 kilometer from here. So be with us guys, आपको नज़ारे दिखाते हैं वहाँ के। बाय। तो ये प्रॉपर्टी है हॉस्टल, यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया है और ये इधर हमारा रूम है। तो वही भाई अपने रेडी हो चुके हैं ना के। तो ये 4 डॉर्मेट्री रूम है, पर 2 लोग आए नहीं, हम 2 लोग ही हैं, तो हमारा पर्सनल हो गया रूम। कुछ ऐसा अल्पाइन ट्रीज का व्यू आ रहा है बाहर से, बहुत शानदार। यहाँ से आपको कुछ भी पेस्ट्री, केक्स, मफिन्स, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी लेना ले सकते हैं। ये बाहर यहाँ पे आप बैठ के अपना कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं। अच्छा व्यू है। ये आ गया कैफ़े। कैफ़े है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ ऐसा बता देंगे। इधर से ये स्पेस आ जाता है आपका बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये आ जाता है एरिया बॉनफायर के लिए। फिर से रेस्ट एरिया, टेबल टेनिस, कैरम, चेस। फिर ये एरिया आ जाता है ओपन सिटिंग, तो बैठ के आप पार्टी वार्टी कर सकते हैं, अपना खा सकते हैं कुछ। तो अभी हम जाने वाले हैं, ट्रेल रास्ता है 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रेल है। ये इधर से होके जाता है, ये देख रहे हो ये वाला रूट। तो ये एप्पल ट्रीज हैं और एप्पल ट्रीज को कवर किया हुआ है कपड़े से, क्योंकि यहाँ पे जब भी स्नोफॉल होता है या फिर ओस गिरती है तो उससे पेड़ ख़राब हो जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था जोस्टल, देयर यू कैन सी, लेट मी जूम, देयर। तो वहाँ से हम शॉर्ट ट्रेल पे आए थे और काफ़ी अच्छा ट्रेल था, 1.5 किलोमीटर का। काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे सनसेट हमने अच्छा वाला सामने आपको बताया, यहाँ से एंजॉय किया। और मस्त मही भाई अपना पिकनिक मना रहा है, हम खा रहे हैं, मस्त पार्टी कर रहे हैं और गाने सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्लासिक स्प्लेंडिड सा फील हो रहा है, बहुत औसम सा। तो आज हमारा स्टे है यहाँ से, हम लोग चेकआउट करेंगे, निकलेंगे पानीपत के लिए। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। लगभग दिन में 12 बजे हम लोग आए थे यहाँ पर, 12 बजे आके काफ़ी थके हुए थे, नॉन स्टॉप बाइक चलाई थी। सुबह 2 बजे निकले थे पानीपत से, तो फिर थोड़ा यहाँ पे कुछ खा पी के हमने रेस्ट किया, 1.5 घंटा सो गए। उसके बाद छोटी सी ट्रेल है, आपको दिखाएंगे वीडियो में। ट्रेल में चले गए ट्रैक करने, वहाँ पे सनसेट देखा। और फिर यहाँ पे जस्ट बाहर अभी बॉनफायर सेट किया है, बॉनफायर होने वाला है और कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है नाइट में। पहाड़ियाँ अल्पाइन ट्रीज के बीच में, बहुत ही अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ आप आओ तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि सिटी की चकाचौंध से दूर है, जंगलों के बीच में है। नारकंडा से 14 किलोमीटर दूर है कोटगढ़, तो पूरा जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता है गांव में। पूरा गांव के बीच में
माउंटेन्स पे अल्पाइन ट्रीज के बीच में अलग ही व्यू है, मतलब आप अकेले हो यहाँ पे और कोई नहीं है। तो गाइस आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और जो भी राइडर्स हैं, भाई लोग जो भी राइड करते हैं, जो इंडिया में राइड करते हैं और जिनको बाहर जाके राइड करना है, जैसे लाइक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि न्यूजीलैंड में अच्छे राइडिंग ग्रुप्स हैं, न्यूजीलैंड में उनको जाके राइडिंग करनी है, तो मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। उनका नाम है जगमीत सिंह, और वो वैसे तो हिसार हरियाणा से हैं, पर न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में वो रहते हैं। उनका राइडिंग ग्रुप है ब्लैक पावर ना, बहुत पुराना ग्रुप है, 1971 से है, और बहुत ही पैशनेट राइडर हैं इनके। मैंने इनका इंस्टाग्राम चैनल वॉच आउट किया है। तो ये बाइक्स भी मॉडिफाई करते हैं, और इफ़ एनी राइडर्स वांट टू डू ग्रुप राइड इन न्यूजीलैंड, कुछ सोच रहा है कि मेरे को इंडिया से बाहर निकल के राइड करनी है, तो भैया हैं जगमीत भैया, तो बिल्कुल ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, कैसे आना है, कैसे वीज़ा लगाना है, आपकी हेल्प भी करेंगे। तो जगमीत जी कैसे हैं? Hi guys, this is Jagmeet. So if you guys want to come to New Zealand, there's a lot of riders there. You guys will enjoy. And मैं आपकी हेल्प करूँगा बाइक प्रोवाइड करने में, होटल, आपकी आइटनरी, and I will support you guys with the visa as well if I can. So yeah, enjoy. और उसके बाद वीज़ा लेने के लिए भी अगर अप्लाई करना है, आई कैन हेल्प यू। आपको रियलमी का अकाउंट बनाना है ऑनलाइन, उससे अप्लाई हो जाएगा। यस। और उसके बाद आपका वीज़ा आ गया, उसके बाद आप फ्लाइट लो, न्यूजीलैंड आओ, आई विल पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। Okay. आपको होटल की स्टे मिलेगी, एंड आई विल गेट यू वट एवर बाइक यू वांट टू गेट। अगर आपको स्पोर्ट्स चाहिए, एडवेंचर चाहिए, बिल्कुल। Harley चाहिए, तो जगमीत जी, जैसे कोई भी राइडर आता है आपकी बाइक रेंट करना चाहता है, तो क्या कितना रेंट होगा, उसका क्या चार्जेस होगा पर डे? मैंने कभी रेंट की नहीं पहले, हाँ, बट यूजुअल रेंट होता है वहाँ पे $100 से $120 $120 बाइक का। पर डे के हिसाब से? हाँ, तो वो 5,000 to 6,000 पड़ेगा आपको पर डे के हिसाब से? हाँ, जिसमें हाँ। इंश्योरेंस इंक्लूड होगा। ओके ओके, मतलब ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। इंडिया में भी मतलब 1500-2000 बुलेट का होता है। हाँ। और आप बुलेट 350 सीसी की होती है, और आप हार्ली डेविडसन चला रहे हो 1800-2000 सीसी की बाइक, तो कंपैरेटिवली आपको इतना तो नॉमिनल, मतलब कंपैरिजन में उतना ज़्यादा नहीं है। कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको हाई पावर बाइक चाहिए ही है हाँ। मैन्यूवर करने के लिए, रोड्स वहाँ के टैकल करने के लिए आपको। उसके बाद आप अपना बजट फ्रेंडली कर सकते हो, आप कैंप साइट में रुक सकते हो, जिसका चार्जेस 1500 रुपये है पर नाइट। अगर आप होटल में रुकोगे तो कम से कम 10,000 से स्टार्टिंग है। और न्यूजीलैंड में 2 आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड है, साउथ है, तो डिपेंड करता है। अगर आपको बीच पसंद है, फ्लैट रोड पसंद है, तो नॉर्थ राइड करो। अगर आपको हिली एरिया पसंद है, माउंटेन पासिस पसंद है, तो आप साउथ आइलैंड करो। तो जैसे जगमीत जी, जैसे न्यूजीलैंड पे कोई भी राइडर, इंडियन राइडर आके राइड करना चाहे, तो सबसे पहले उसको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, जो परमिट होता है। नहीं, हाँ, वो आईडीपी होता है। आईडीपी होता है, हाँ, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो वो चल जाता है न्यूजीलैंड। 1500 रुपये में मिल जाएगा। वो मिल जाता है ना, वो चल जाता है चल न्यूजीलैंड। जाएगा। और बाकी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, रूल्स वगैरह? आपको एक रूल बुक होती है, वो 30 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको पहले दे सकता हूँ अगर आपको सीखना है। कि आपको जैसे राइड करते हो 3 लेन होती है, एक लेन में भी 3 लेन होती है, सेंटर, राइट, लेफ्ट। तो आपको कहाँ रखना है वो तो जगमीत जी, आपका जो ग्रुप है ब्लैक पावर करके, तो जैसे कोई भी इंडियन राइडर जाता है, आप भी इंडिया से हैं, तो आपके ग्रुप के साथ राइड कर सकता है वो, या फिर? के साथ राइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज इट्स a different sort of group, it's a rebel group। रेबल ग्रुप है। हाँ, तो आपको you need to earn a patch to यस ride यस with यस, them। पर आपके साथ राइड कर सकते हैं ना? They can ride with me। ओके, पर्सनल राइड आपके साथ कर सकते हैं। Yeah, I can take them to Harley rides। हार्ले ओनर की जो ग्रुप है उनसे मिला सकता हूँ मैं, या यामा है उनके ग्रुप से। अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक है, so I can get in touch with them। So I have a friend who's from Delhi। ओके, So he owns 6 bikes। इन न्यूजीलैंड। हाँ।